चलिए सभी साथियों को जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित कुमार महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग गूगल क्रोम के माध्यम से ITR फिलिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में चल जाइए और वहाँ पर लिखिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप जैसे ही लिख दीजिएगा इनकम टैक्स, देखिए आ गया इनकम टैक्स फिलिंग। इनकम टैक्स फिलिंग में आप चल गए तो देखिए आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है लोडिंग। और देखिए यहाँ पर ऊपर में एक सिंबल है, तो आपका देखिए वहाँ से आपका डू एन अकाउंट अगर नहीं है तो वहाँ रजिस्टर, और अगर है तो आपको ऑलरेडी लॉगिन, तो वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। देखिए लॉगिन में यहाँ मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, कंटिन्यू किए और यहाँ प्लीज़ कंफर्म करके वहाँ आपको टिक मार देना है। पासवर्ड देखिए मेरे गूगल पासवर्ड से ले लेगा, तो मेरे गूगल पासवर्ड से देखिए पासवर्ड इंटर हो गया। पासवर्ड करने के बाद कंफर्म में जाइए। आप कंफर्म जैसे कीजिएगा कंटिन्यू कंफर्म कीजिएगा, देखिए आपका आएगा इस तरह से इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको करंट सेशन सिलेक्ट कर लेना है, करंट ईयर। उसके बाद मोड है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको क्या करना है, आपको अभी ऑनलाइन मोड में सिलेक्ट कर देना, फिर कंटिन्यू में आपको चल जाना है। जब आप कंटिन्यू में चल जाइएगा तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा, स्टार्ट न्यू फिलिंग। ये आपका डार्क ब्लू के अंदर देखिए वाइट में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग में चल गए तो यहाँ पर देखिए आपका इंडिविजुअल में टिक करना है। इंडिविजुअल LF और आधार है, लेकिन आपको इंडिविजुअल में जाना है। फिर जब आप इंडिविजुअल में चल जाइएगा तो इस तरह से आएगा यहाँ सिलेक्ट ITR फॉर्म। तो यहाँ पर ITR फॉर्म हम 1 सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें हम गए और सिलेक्ट ITR फॉर्म में जैसे ही नीचे आप किए देखिए ITR 1 आ गया, तो मैं ITR 1 के साथ आगे बढ़ूँगा। प्रोसेस्ड विथ ITR 1, देखिए उसमें इस तरह से रेड में आएगा, उसको ओके कर देना है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिए इनकम टैक्स 1 यहाँ पर आके देंगे लेट्स गेट स्टार्ट। तो मुझे अब स्टार्ट करना है भरने के लिए। देखिए यहाँ आएगा तो यहाँ का पहला जो ऑप्शन है जो एम्प्लॉय है उसके लिए टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो इसमें गए, फिर जाके हम क्या किए कंटिन्यू किए। देखिए जो भी इस तरह से आएगा इसको आपको देख के ओके कर देना है, नोटिफिकेशन है तो देखिए ओके किए। देखिए मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका भी वहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होगा। तो उसमें आपको ऐसा नहीं क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ लेकिन क्लिक नहीं करना, उसको भी क्लिक करना है। नीचे जो देखिए कॉन्टैक्ट के बगल में जो एरो एडिट करने का ऑप्शन है उसमें फिर आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए नीचे गए, आपको एडिट का ऑप्शन जो है यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन में गए और आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद योर जो एक ये है प्राइमरी एड्रेस वो जो है परमानेंट एड्रेस के बराबर, तो ये इसमें जाके आपको येस करना होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर येस कर दीजिएगा नीचे देखिए सेव का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, आप सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव कर दीजिएगा तो फिर ये आपका ये जो है पहला जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये कंप्लीट हो गया, इसको कंफर्म कर दिए। तो जैसे ही आप कंफर्म कर दीजिएगा देखिए इसमें आपको ऊपर में ग्रीन टिक इसमें आ गया। देखिए इसके बाद आपका है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ मेरा शो कर रहा है। तो देखिए इसमें फिर हम जाएंगे उसको, अगर मान लीजिए आपका सैलरी से हर महीना इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो ग्रॉस इनकम आपका वेरी कर सकता है, हो सकता है आपका कम दिखे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके सामने आपका ITR फॉर्म में जो है TDS फॉर्म में जो है वो TDS या शेड्यूल में देख के आपका ग्रॉस इनकम जो है वो आपको इसमें एंट्री करना है। तो बहुत समय होता है कि आपका ITR हर महीना TDS के लिए इनकम टैक्स नहीं कटता है तो आपका वो इसमें शो नहीं करता है। तो इसमें देखिए गए और इसमें जो भी ग्रीन वाला टिक है उसमें जाके आपको सुधार कर लेना है, फिर आपको ऑप्शन दे देगा। तो मेरा सेम टू सेम था जो है TDS में वैसा ही सेम टू सेम है। तो मैं क्या करता हूँ नीचे जा करके जो है मैं इस जो मेरा सैलरी है वो कंफर्म करता हूँ। देखिए B2 है हाउस प्रॉपर्टी, जो लोग हाउसिंग लोन लेते हैं उनके लिए है B2, ठीक है। B2 में जब आप जाइएगा तो इसमें आपको दिखेगा कि आप अगर हाउसिंग लोन है उसका नेम वगैरह उसमें दिखेगा। तो उसका डिटेल्स में देखिए यहाँ पर है एड्रेस, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, 100% है, कौन है, तो इसमें दिखने लगेगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसमें सिर्फ आपको दिखाने के लिए देखें। फिर हम क्या करेंगे इसमें बैक ऊपर जाके इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं।
या ऐड अनदर, अगर जो सेव है वो नहीं अनदर है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या किए, मिनिमाइज़ कर दिए। फिर नीचे देखिए B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें जो आपका इंटरेस्ट है आपका सेविंग से या किसी और जगह आपका पैसा उससे जो इंटरेस्ट आया हुआ है तो यहाँ इसमें शो करने लगेगा। तो देखिए इसमें मेरा एक दिखा रहा है एक अकाउंट से इंटरेस्ट 55 रुपये, एक अकाउंट से 647, टोटल आपका 738 रुपया मेरा दिख रहा है। तो जो कि सही है, या अगर गलत होगा तो आप इसको डिलीट भी, यहाँ से देखिए ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर सही रहता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे नहीं देता, आपका अकाउंट के साथ पेन लिंक रहता है इसीलिए आ जाता है। तो यही आगे अब टैक्स पेड आपका 2 क्लियर हो उसके टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन मैंने देखिए जब न्यू आप ये में भर रहे हैं न्यू फॉर्म में तो उसमें डिडक्शन का दिखाने का कोई सिंबल है नहीं, तो डिडक्शन इसमें कुछ नहीं, जीरो है। तो उसको मैं भी जाके टोटल डिडक्शन में जाके ओके कर दिए, जीरो। देखिए उसमें भी ग्रीन टेक्ट हो टैक्स पेड, मैंने कितना पे किया। तो देखिए जो मैं हर महीने सैलरी से लगभग 1400 रुपया पे किया हूँ, तो वही 1404 रुपये इसमें शो कर रहा है और किसी से 4 रुपया कटा होगा टैक्स। तो चलिए मैं टैक्स पेड को भी ओके करता हूँ और नीचे जाके इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको भी कंफर्म मैं कर देता हूँ। तो मैं अब जब कंफर्म कर दिया हूँ तो अब लास्ट में है देखिए वेरीफाई योर टैक्स लेबिलिटी डिटेल्स। तो वेरीफाई टैक्स लेबिलिटी मेरे पास कम है क्योंकि 12 लाख से कम है मेरा इनकम पर्सन में। तो देखिए मैं नीचे इधर जाता हूँ और जाके मैं फिर क्या करता हूँ, इसको कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे आप कन्फर्म कर दीजिएगा तो आपका प्रोसेस टू वेरिफिकेशन आएगा। तो प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में मैं फिर देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 1400, तो मुझे 1400 रिफंड मिलने वाली है। तो देखिए मैं इसमें आगे बढ़ गया हूँ, नीचे चल गया हूँ, नीचे जाके देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में जैसे जाएगा आपका यहाँ डिटेल्स नेम, आपका फादर्स नेम डिटेल्स यहाँ शो करने लगेगा। तो मैं इसमें फिर ओके कर देना है, ओके करके फिर आपको नीचे यहाँ पर प्लेस मांगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेस भर देना है। आप जब प्लेस भर दीजिएगा, ठीक है, प्लेस जब आप भर दीजिएगा तो इसमें देखिए फिर नीचे आएगा प्रोसेस टू वेरिफिकेशन। तो चलिए मैं अब प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में चल जाता हूँ। तो प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में जब आप गए तो देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, नहीं तो आपको दिखेगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। जब वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया तो मैं देखिए इसमें नीचे चला गया प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू में जाके मैं देख लिया, प्रीव्यू में चेक करने के बाद मैं वेरीफाई प्रोसेस टू वेरिफिकेशन में जैसे ही कर देता हूँ, देखिए फिर हम प्रीव्यू देख के देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा ई वेरीफाई नाउ। तो ज़्यादातर लोग को ई वेरीफाई करना है, जो आपका आधार नंबर है उसमें आधार OTP आके ई वेरीफाई हो जाएगा, जो आधार कार्ड आपका लिंक रहना चाहिए ये मोबाइल से। तो आई वुड लाइक वेरीफाई विथ OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विथ आधार। तो इसमें ओके जैसे आप कंफर्म कीजिएगा आई एग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। तो जैसे आप जनरेट आधार OTP कीजिएगा इस तरह से यहाँ पर आपका इंटरफेस आएगा और आपका 6 डिजिट का जो आधार में OTP आएगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। चूँकि मैं आधार OTP नहीं डाल रहा हूँ, मैं कि पहले ही मैं अपना ITR भर चुका हूँ और मुझे रिफंड मिल चुकी है। तो जैसे आप ऐसे जाइएगा वेरीफाई करने के बाद आपको उस तरह से डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा देखिए, और उसमें जाके डाउनलोड रिसिप्ट में जाके आप PDF में जैसे ही खुलिएगा तो आप इस तरह से आपका जो है ITR आप देख सकते हैं और डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकाल ले सकते हैं। का जो रिफंड के मिलने का जो समय है वो बहुत घट के कम हो गया है। पहले 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना तक लगता था, लेकिन अभी बहुत जल्दी रिफंड आ रहा है। तो इस तरह जैसे आधार OTP में कंटिन्यू करके आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको सारे डिटेल समझा पाया हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे देखें, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको भरने में किसी तरह से दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके अवश्य रखें, और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी ITR स्वयं भरने में मदद करें। मेरा उद्देश्य है कि कर्मचारी कहीं से भी परेशान ना हो, अपना जो भरने आपका वैलिडेशन करने का जो भी ITR भरने उस स्वयं भर सके। तो इस वीडियो में पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।